नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 9 फरवरी या फिर 10 फरवरी मौनी अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, क्या है शुभ मुहूर्त, साथ ही कि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का क्या कारण है। और इसके साथ ही साथ हम जानेंगे मौनी अमावस्या के दिन पितृदोष दूर करने वाले कुछ उपायों के बारे में। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हिंदू धर्म माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। माघ अमावस्या के दिन स्नान दान के कार्यों का बड़ा ही महत्व है। इस साल 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत भी रखा जाता है। माघ अमावस्या के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। इसके बाद दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर के पितर प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार इस साल माघ महीने की अमावस्या तिथि का आरंभ 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा और अगले दिन यानी 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर समाप्त होगा। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 9 फरवरी को ही माघ अमावस्या मनाई जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त सुबह 8:02 से लेकर सुबह 11:15 तक स्नान और दान का सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन देवता और पितर प्रयागराज में आकर संगम नदी में अदृश्य रूप से स्नान करते हैं। माघ अमावस्या के दिन नदियां अमृत में बदल जाती हैं। इस शुभ अवसर पर गंगा नदी में स्नान करने से लंबी आयु और आरोग्य का वरदान मिलता है। मान्यताओं के अनुसार जो लोग इस दिन गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें घर के ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। अब आइए हम जानते हैं कि आखिर मौनी अमावस्या के दिन क्यों मौन व्रत रखा जाता है, क्या है इसका महत्व। इस दिन मौन रहने का विधान है। हालांकि गृहस्थ लोगों के लिए दिन भर मौन रह पाना मुश्किल है। ऐसे में गृहस्थ लोग पूजा पाठ करने के बाद अपना मौन व्रत खोल सकते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में मौनी अमावस्या वाले दिन मौन रहने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। इसका पहला महत्व है मन का नियंत्रण। चंद्रमा मन सो जायतः। ज्योतिष में चंद्रदेव मन के कारक देव माने जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन चंद्रदेव उदय नहीं होते और न ही आकाश में इस दिन दिखाई देते हैं। चंद्रमा का मन पर अधिपति होने के नाते ऐसे में मन की स्थिति बिगड़ सकती है। मान्यता है ऐसे में मन को एकाग्र और नियंत्रित रखने के लिए इस दिन मौन व्रत रहकर अपने मन को नियंत्रित करा सकते हैं। ऐसा करने से मन शांत रहता है। दूसरा महत्व है वाणी में शुद्धता आती है। मधुर वाणी से व्यक्ति की पहचान होती है। अपनी वाणी से मनुष्य विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन जो लोग मौन व्रत रहते हैं और इस दिन कुछ भी नहीं बोलते, ऐसा करने से उनकी वाणी की शुद्धि होती है और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। साथ ही वाणी के प्रभाव से हर कार्य में सफलता पाई जा सकती है। मौन रखने का तीसरा महत्व है मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। मौन रहने से व्यक्ति का मन शांत होता है और आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए शांत मन से ध्यान लगाने से आसानी होती है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत रखने से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और उसे मोक्ष का मार्ग भी मिल जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने पर हमें कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन मौन रहना चाहते हैं तो इस दिन प्रातः उठकर तीर्थ स्नान करें। यदि तीर्थ स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें।
स्नान आज से निवृत्त हो मौन व्रत रखने का संकल्प लें। एक बार मौन व्रत का संकल्प ले लिया तो मुख से कुछ भी न बोलें, वरना आपका व्रत खंडित हो जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन तिथि समाप्त होने के बाद ही अपना व्रत खोलें। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौन व्रत को भगवान का नाम ही बोलते हुए खोलना चाहिए। अब आइए हम जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन क्या करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करें। यदि आप स्नान नहीं कर सकते तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य जरूर दें। ध्यान रहे स्नान करने से पहले तक कुछ बोले नहीं। मौनी अमावस्या के दिन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, प्रार्थना व अन्य धार्मिक क्रिया करें। इस दिन दान अवश्य करें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। निस्वार्थ कार्य करना इस दिन शुभ फलदायी होता है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाएं ताकि शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाएं। मौनी अमावस्या के दिन उपवास करें, ऐसा करना शुभ फल देता है। अब आइए हम जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल सादा भोजन ही करें। साथ ही जितना हो सके मौन रहने की कोशिश करें। मौनी अमावस्या के दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। इसका उल्टा प्रभाव आपके जीवन में पड़ने की संभावना रहती है। मौनी अमावस्या के दिन देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने अंदर न आने दें। अब आइए हम जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन पितृदोष दूर करने हेतु किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह माघ महीने में मनाई जाती है। इस दौरान कुछ खास उपाय किए जाएं तो इससे पितरों की मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं उपायों के बारे में। पहला उपाय, दान और पुण्य करें। मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं और उन्हें ज़रूरत का सामान देने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन ज़रूरतमंदों को तेल, कंबल, दूध, चीनी, शक्कर, अनाज और पैसों का दान देना अच्छा होता है। दूसरा उपाय, पशु पक्षियों को भोजन कराएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पशु पक्षियों को भोजन कराना अति शुभ फलदायी होता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही जीवन में आ रही मुश्किलों से निजात मिलता है। तीसरा उपाय, सूर्य देव को जल चढ़ाएं। मौनी अमावस्या के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से पितृदोष से निजात मिलता है, लेकिन जल देते समय इस बात का ध्यान रखें कि कलश तांबे का हो और जल में फूल, रोली, अक्षत और गुड़ शामिल हो। यह उपाय बेहद ही कारगर है। चौथा एवं अंतिम उपाय, मौनी अमावस्या के दिन इस मंत्र ओम आदि भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात् का जाप 108 बार करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न रहते हैं, साथ ही घर से पितृदोष समाप्त होता है। इस बात का ध्यान रहे कि मंत्र का जाप भाव के साथ करें। तो दोस्तों, यह थी मौनी अमावस्या के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ, साथ ही इस दिन क्या करें एवं क्या ना करें, एवं पितृदोष दूर करने के कुछ विशेष उपाय। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।